मेरी सास संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी सास संगत जी, जो इंसान सब कुछ छोड़ के परमात्मा की शरण में चला जाता है, परमात्मा उसके सभी पाप कर्मों को माफ करके उसको अपने गले से लगा लेते हैं। ऐसे जैसे मानो उसका जितने भी पाप कर्म थे, पुराने जितने बंधन थे, सब छूट गए हैं, सबसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सिर्फ शर्त यही होती है कि उसको सभी विकारों को छोड़कर और अपने आप को समर्पित कर देना होता है भगवान को। जब वो भगवान से माफ़ी मांगता है कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे सारे पापों को माफ़ कर दो, मुझे सच्ची राह दिखाओ, मुझे मुक्त कर दो, तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। तो आइए गुरु मेरी सास संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चोर की। एक चोर जो राजा के महल से चोरी कर लेता है, खूब सारा धन चुराता है और वहां से भाग लेता है। लेकिन वहां जो सिपाही होते हैं वो उस चोर के वहां से निकलने की खबर उन सिपाहियों को लग जाती है और सिपाही उस चोर के पैरों के निशानों का पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं जहां वो चोर पहुंच जाता है। वो चोर दरअसल एक सत्संग हो रहा होता है पास में, उस सत्संग में जाकर छुप कर बैठ जाता है। कहते हैं ना, भगवान के नाम का जब असर होता है ना दिल पर, तो वो आर पार हो जाता है, सारे पापों को धो देता है, दिल को एकदम निर्मल कर देता है। तो वही उस चोर के साथ हुआ। आज तक कभी जिसने भगवान का नाम नहीं सुना, उसकी एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं किया, उस सत्संग में जाके उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो जो कर रहा है सब गलत है। वो वहाँ पर प्रवचन सुन रहा था कि जो सरेंडर कर देता भगवान के सामने, भगवान उसके सारे पापों को मुक्त कर देते हैं। उस चोर के कोई माता पिता नहीं थे, बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं है। उस सत्संग में जाके उसको ऐसा लगा जैसे उसको माँ बाप का प्यार मिल गया और उसे उसकी चोरी किया अगर धन बेईमाना सा लगने लगा, बेकार लगने लगा, कचोटने लगा। वो अंदर ही अंदर रोने लगा, धड़कने लगा। तो जाकर जो संत सत्संग सुना रहे थे उनके पैर पकड़ लेता है और उनसे कहता है, आप जो भी हैं, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं अपने सभी विकारों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस पुराने इंसान को मारना चाहता हूँ, इस आत्मा की शुद्धि करना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो और जिस दिव्य चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे इसके करीब भेज दो, फिर मैं वापस इस दुनिया में नहीं आना चाहता, मुझे बस उससे जोड़ दो। अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये प्यार मुझे कभी नहीं मिला, मैं तरसा हूँ इस प्यार के लिए, मुझे पता ही नहीं था ये खालीपन मेरे जीवन में था। संत उसे प्यार से देखते हैं और सारी बातें पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना, सच्चे संत मन की बात जानते हैं और कहते हैं कि जा, तेरे सारे पाप खत्म हो गए, तो भगवान की शरण में चला जा, तेरा पुनर्जन्म हो गया है। जैसे ही वो चोर उस पंडाल से बाहर आता है, सिपाही उस पंडाल में जाने की जरूरत नहीं करते, क्योंकि सिपाहियों को पता होता है कि वो सत्संग में जाएंगे तो सत्संग की मर्यादा भंग हो जाएगी। जैसे ही चोर बाहर निकलता, वो चोर को पकड़ लेते हैं। चोर धर्माया भी उसी सत्संग में छोड़ आया होता है, चल पड़ता है सिपाहियों के साथ। राजा के दरबार में उसे प्रस्तुत किया जाता है और उसे पूछा जाता है कि तूने चोरी क्यों की। तो वो कहता है, राजा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। राजा कहता है, ठीक है, तू झूठ बोल रहा है या सच, अभी पता चल पाएगा। राजा के दरबार से बाहर राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ से 2.5 पत्ते तोड़े ही उसके हाथ पर बांधे गए और उसको सूत से बांध दिया गया। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि पीपल के पत्ते को सूत से बांध कर और उसके ऊपर अगर लोहे की जलती हुई सलाख रखी जाए और इंसान
अगर झूठ बोल रहा होगा तो उसका हाथ जलेगा, और अगर सच बोल रहा होगा तो वो बच जाएगा। लेकिन ये क्या, जलती हुई सलाख रखने पर चोर का हाथ तो दूर, वो पीपल के पत्ते पे बंधा हुआ सूप तक नहीं जला। राजा सिपाहियों को डांटने लगा कि तुम किस निर्दोष को पकड़ लाए हो, अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरी प्रजा के साथ अत्याचार करने जा रहे थे तुम। इस पर चोर बोला, हे राजन, इन सिपाहियों को सजा न दो। चोरी का धन सत्संग में छोड़कर आया हूँ, जाकर देख लीजिए। राजा का दिमाग चकरा जाता कि तुमने तो अभी कहा था कि तुमने चोरी नहीं की, फिर तुम्हें कैसे पता कि चोरी का धन वहां पर और तुम छोड़ कर आए? तुम कैसे छोड़ कर आए जब तुमने चोरी नहीं की? तो गुरु मेरी सास संगत जी, इस पर चोर बोला, राजा, वो पुराना वाला चोर मर गया है। आपके सामने एक वो इंसान खड़ा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, और जिसका जन्म ये पूरी श्वास श्वास भगवान के पैरों में समर्पित है। राजा को कुछ समझ नहीं आता। राजा कहता है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो आप जाके उन संत से पूछ लीजिए, सत्संग कर रहे थे। तो मेरी प्यारी सास संगत की, राजा उन संत के पास जाते हैं, पूछते हैं। तो संत बताते हैं कि चोरी उस पिछले इंसान ने की थी जिसके मन में चोरी का भाव था, विकार थे। लेकिन अब जो तुम्हारे पास इंसान आया है वो विकारों से मुक्त है, इसका पुनर्जन्म हो चुका है, क्योंकि इसने अपने पापों को भगवान को समर्पित कर दिया है, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, अपनी हर सांस पर परमात्मा का नाम लिख दिया है, और अब ये हर पाप से मुक्त है। तुम भी इसे मुक्त कर दो। अब इसको सजा देने का कोई फायदा नहीं है। सजा देनी थी तो उस इंसान को देते जिसके मन में विकार थे। हम सजा उसी को देते हैं जिसके मन में विकार होते हैं, ताकि उसके मन से वो विकार निकल सके। सजा इसीलिए दी जाती है कि इंसान दोबारा गलती ना करे। जब ये इंसान सुधर ही चुका है और ये दोबारा कोई पाप नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, जाने अनजाने कभी नहीं, जब इसने खुद को परमात्मा को समर्पित ही कर दिया है, तो अब इसको सजा देने का कोई फायदा ही नहीं है। राजा उन संत की बात समझ जाते हैं और इस चोर को वहां से मुक्त कर देते हैं। तो गुरु मेरी सास संगत जी, हमें भी अपने अंदर के विकार को त्याग के खुद को भगवान को समर्पित करना होगा। हमसे जाने अनजाने ना जाने कितनी भूल हो जाती है, उन सभी भूलों को भगवान के पैरों में रख दो और गुरु मेरी सास संगत जी उनके पैरों में रख के खुद को समर्पित करो। बस भगवान इतने दरिया दिल है कि वो हमें अपना लेंगे और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार आप उन्हें अपना लो, अपने सारे विकारों को त्याग दो हमेशा के लिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साथी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में नई साथी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।